दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक एक्सेल फाइल से एसक्यूएल में डेटा डाल सकते हैं, वो भी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत ही आराम से इसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये सिंपल स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे MySQL। ओपन करने के लिए MySQL -u स्पेस रूट -p। जैसे ही आप ये लिखेंगे उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो भी आपको एसक्यूएल में आपने एंटर किया था वो आप डाल दीजिए और उसके बाद आपका एसक्यूएल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है डेटाबेसेस जो आपको शो करने हैं इसके अंदर। दोस्तों डेटाबेसेस शो कर दिए हैं मैंने। अब आप चेक करिए ये सारे के सारे डेटाबेस आपके सिस्टम में पहले से स्टोर्ड हैं। अब आपको इस डेटाबेस में से किसी एक डेटाबेस को एक्सेस करना है और उस डेटाबेस के अंदर हम अपनी टेबल को डायरेक्टली क्रिएट करेंगे थ्रू एक्सेल फाइल। बट स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, वरना आप लोग स्टेप में गलतियां कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले किसी डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर यूज किया कस्टमर नाम का डेटाबेस। अब मैंने कस्टमर नाम का डेटाबेस यूज कर लिया है और अब आपको यहां पर क्या करना है, उसकी टेबल को शो करना है। तो यहां पे लिखिए शो टेबल्स। जैसे आप शो टेबल्स लिखेंगे आपको उसके अंदर बनी हुई जितनी भी टेबल्स हैं वो दिखाई दे जाएंगी। अब आपको यहां पर नई टेबल क्रिएट करनी है और वो टेबल कौन सी है, क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं सारी आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कई सारी CSV फाइल्स हैं। अब इस CSV फाइल में से मैं जो फाइल इंपोर्ट करने वाला हूं वो है प्रोडक्ट CSV के नाम से। इस फाइल को मैं ओपन करके पहले आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स क्रिएटेड हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इस डेटा के अंदर बहुत सारे कॉलम्स क्रिएटेड नहीं है। इस CSV फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्राइस के कॉलम क्रिएटेड हैं। सबसे पहले आपको इस तरह की एक टेबल को प्रिपेयर करना होगा, यानी टेबल क्रिएट करने का प्रोसेस तो आपको मैन्युअली करना होगा। डेटा इंपोर्ट करने का प्रोसेस आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं और इस टेबल को बनाने के लिए जो हमें कमांड लिखनी है वो क्या होगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों अब आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड आप यूज करने वाले हैं वो क्या है, वो है ये जो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर आपको क्रिएट करनी है एक टेबल जिसका नाम है प्रोडक्ट। उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी रहेगी, प्रोडक्ट रहेगा, कैटेगरी रहेगी, प्राइस रहेगा। अब आप एंटर प्रेस करिए और आप चेक करिए ये टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी टेबल को दोबारा से शो करना है। तो अगर आप टेबल को दोबारा से शो करेंगे तो आप चेक करिए अब आपके पास यहां पर प्रोडक्ट्स वाली टेबल भी आ गई है। लेकिन अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे एक्सेस करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं प्रोडक्ट वाली टेबल को एक्सेस कर रहा हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये लिखा उसके बाद आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट, यानी इस टेबल में अभी कोई डेटा नहीं अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, इसके अंदर की डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये लिखा, आप देख सकते हैं इसके अंदर फील्ड्स हैं, इसके अंदर टाइप्स भी बता रखा है, इसके अंदर नल वैल्यू कौन सी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन फीड आउट हो रखी है। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर एक्सेल फाइल को लोड करना है। अब दोस्तों यहां पर पॉइंट क्या है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से यहीं से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सेल फाइल या CSV फाइल को लोड करने के लिए आपको यहां पे लिखना होगा लोड डेटा इन फाइल। जैसे आप ये लिखेंगे उसके बाद आपको यहां पे स्पेस डालना है और यहां पर अपनी लोकेशन विद फाइल नेम यहां एंटर करनी है। अब आप देखिए आपकी जो लोकेशन है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं ये है वो लोकेशन जिसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, दिख रहा है, लोकेशन भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। अगर आप यहां से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटीज के ऑप्शन पे जाइए तो आपको फाइल का ऑब्जेक्ट नेम पूरा का पूरा दिखाई दे जाएगा और ये देखिए फाइल के नाम के साथ। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। वैसे तो अगर नहीं मिल रहा है तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है आपको इस लोकेशन को लेना है, फिर स्लैश लगाना है और स्लैश लगा के इस फाइल का नाम लिख देना है। तो बेसिकली ये प्रोसेस इस तरीके से भी फॉलो किया जा सकता है, या आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो तरीका क्या था, लोकेशन यहां पर पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद सिंगल कोट लगा दीजिए एंड नाउ प्रेस एंटर। अब दोस्तों करना क्या है, आपने फाइल का लोकेशन ले लिया, फाइल में से डेटा उठा लिया, लेकिन अब आपको इसे टेबल के अंदर डालना होगा। तो बताना पड़ेगा कि कौन सी टेबल में आप इसे डालने वाले हैं। तो यहां पे लिखेंगे इनटू
टेबल। अब टेबल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, जो कि है हमारी प्रोडक्ट टेबल्स। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इनटू टेबल, और इनटू टेबल के बाद आपको उस टेबल का नाम लिखना होगा जो कि है हमारी कौन सी, प्रोडक्ट टेबल। तो यहां पर आपने लिख दिया प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और अब यहां पर तो यहां पर आप लोग को लिखना होगा फील्ड। अब फील्ड क्यों लिख रहे हैं ये अभी आप समझ जाएंगे। फील्ड्स लिखने के बाद आप लिखेंगे यहां पे टर्मिनेटेड। फील्ड्स जो है टर्मिनेट होंगी यानी अलग अलग हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो डेटा एक CSV फाइल है, तो उसमें से CSV फाइल में से डेटा आने के बाद यहां पर डायरेक्टली लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा फील्ड, जितनी भी फील्ड्स हैं यानी जितने भी कॉलम्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, किसके साथ, कॉमास के साथ। तो आप लोग यहां पे लिख देंगे कॉमास के साथ वो टर्मिनेट हो जाएं। उसके बाद आपको यहां पर बताना होगा कि उसकी हर लाइन का जो डेटा है वो कैसे टर्मिनेट होना चाहिए। तो यहां पे आप लिखेंगे लाइन जो कि टर्मिनेट होगी बाय, अब यहां पर आपको एक कमांड लिखनी है, वो है, अब दोस्तों यहां पर \r और \n का क्या मतलब है। यहां पर आपको ये एक कॉमन सी फील्ड है जो आप लोगों को विंडोज के अंदर फॉलो करनी होती है। अगर आप विंडोज फॉलो कर रहे हैं तो \r और \n लेना है। अगर आप लिनक्स या मैक सिस्टम ओपन कर रहे हैं उसमें ये फाइल कर रहे हैं तो /n का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका ओल्ड मैक है तो /r का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपकी जो लाइन है वो ब्रेक डाउन हो जाए और अलग अलग लाइन में आ जाए। ये देखिए SQL अपने आप पता कर ले कि भाई जो आप लोग की एंड ऑफ लाइन है या रो है वो इंपोर्ट करते समय कहां से कहां तक है, बस इतना ही है इसका। ये एक विंडो का स्टाइल है जो आपको हर रो को डिफाइन करता है। अब आपको यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है, वो है ये कि आपको इग्नोर करना होगा फर्स्ट रो को, क्योंकि फर्स्ट रो में हेडिंग्स होती हैं, इसलिए आप लोग को फर्स्ट रो को इग्नोर करना है। यहां पे लिखिए फर्स्ट रो, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए आपके पास एक एरर मैसेज आ जाएगा। अब ये एरर मैसेज में क्या लिखा है आप लोगों को यहां देखिए, यहां पे लिखा है सिक्योर फाइल प्राइवेसी, और यहां पर अपने आप ही एक लोकेशन दे रखी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि MySQL सर्वर एक फोल्डर है जिसके अंदर आपको यहां पर इस लोकेशन पर एक डिफॉल्ट लोकेशन सेटअप करके दे रखी है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कौन सी लोकेशन की बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको सी ड्राइव में आना होगा, और सी ड्राइव में आने के बाद प्रोग्राम डेटा पर आ जाइए, और प्रोग्राम डेटा में आने के बाद आपको MySQL में जाना है, जहां पर आपको MySQL सर्वर दिखेगा, इस पे आप ओपन करिए, और यहां पर आपको myint जो कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल्स है, इस पर आपको राइट क्लिक प्रेस करना है और इसे ओपन विद करना है नोटपैड। जैसे आप इसे नोटपैड से ओपन करेंगे तो ओपन करते ही इसके अंदर वो लोकेशन सेटअप है, जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा। अब यहां पर आप कंट्रोल F करेंगे और यहां पे सिक्योर लिखेंगे तो आपको वो लोकेशन दिखाई देने लग जाएगी। और अब आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन आ रही है सिक्योर फाइल प्राइवेसी के नाम से, और यहां पर एक लोकेशन फिक्स कर रखी है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। तो आपको इस लोकेशन को यहां से हटाना होगा और इस फाइल को दोबारा से सेव करना होगा कंट्रोल S से। अब इस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो सेव करते ही आप लोगों को ये पूछेगा रिप्लेस के लिए, आप यस करिए, लेकिन ये फाइल सेव नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को ओनर परमिशन नहीं है। अब यहां पर परमिशन नहीं है जिसकी वजह से ये फाइल सेव नहीं हो रही। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको ओनर को परमिशन देनी होगी। अब ये ओनर परमिशन कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूं। आपको बैक स्पेस करना है और इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करके प्रॉपर्टीज में जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिक्योरिटीज के अंदर जाइए और यहां पर यूजर के अंदर आपको फुल कंट्रोल दे देना है यूजर्स को, या एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल दे दीजिए, वो भी चलेगा। अदरवाइज यूजर जितनी भी हैं उन सबको फुल कंट्रोल देना है। इसके लिए आपको यहां पर परमिशन को एडिट करना होगा और अलाउ करना होगा, अप्लाई करना होगा एंड ओके प्रेस करना होगा। ऐसे ही आप सभी को इस तरीके से अप्लाई करके फुल कंट्रोल दे सकते हैं। और जब आप फुल कंट्रोल दे दें और MySQL फाइल को आपको ओपन करना है, अब आप यहां पर राइट क्लिक प्रेस करें और यहां पर इसे ओपन कर लें नोटपैड के थ्रू। यहां पे फिर से सर्च करते हैं सिक्योर। अब देखिए सिक्योर लिखा हुआ है, यहां पर आप चेक करिए, यहां से वो परमिशन वाला जो सेक्शन है वो हट चुका है बाय डिफॉल्ट। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब आपका ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यहां से हट गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो जो फाइल का लोकेशन था वो ये था जहां पर आपने फाइल रखी हुई थी। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप लोगों को यहां पर MySQL सर्वर के अंदर एक फोल्डर मिलेगा अपलोड नाम से, इस फोल्डर के अंदर इसे रख देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। अब आपको क्या करना है फाइनली, तो यहां पर
इसी फोल्डर के अंदर, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया था, प्रोग्राम डेटा MySQL सर्वर एंड अपलोड, इस फोल्डर के अंदर आपको इस फाइल को रख देना है। रखने के बाद आपको इतना करने के बाद आप लोगों को एक और काम करना है, और वो ये है कि आपको यहां पर सर्विसेज लिखना होगा। अपने सर्च बार में सर्विसेज लिखने के बाद आपको यहां पर MySQL को सर्च करना है। जैसे ही आप MySQL को सर्च करेंगे, ये देखिए आपका MySQL आ रहा है और आपको इसे रीस्टार्ट कर देना है। सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहां पर आना है, MySQL को ओपन करना है, और उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो यहां पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट राइट क्लिक प्रेस करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू खुला है। अब आपको यहां पर सेम वही काम करना है, MySQL-u root-p, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपने एंटर कर दिया। लोड डेटा फाइल इन लिखने के बाद अब आपकी जो लोकेशन है वो बदल चुकी है, तो आप लोगों को फिर से उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पर आपने अपलोड करी थी फाइल, और यहां पे राइट क्लिक प्रेस करके इस बार अब आपको इसकी लोकेशन लेनी होगी। तो यहां पर आपको, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को इस तरह से अपना डेटा लोड करना है। आपको यहां पर एक लाइन और लिखनी होगी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्राइस। आपको इस कॉलम को डिफाइन करना, और यहां पर जो मैंने एक मिस्टेक की थी वो ये थी कि आपको यहां पर एक और लाइन लिखनी होगी, एनक्लोज बाय इन्वर्टेड कॉमा। तो मैंने ये टेबल बना दी है, और अब आप लोग देख सकते हैं ये टेबल क्रिएटेड है। अब इस टेबल के अंदर डेटा डालना है, लेकिन इस टेबल के अंदर तो कोई डेटा अभी है नहीं, तो आपको इसे एंटर करने के लिए सेम तरीका फॉलो करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो तरीका क्या है। तो आपको इस पूरी लाइन को इस तरह से लिखना है, और उसके साथ साथ आपको यहां पर कॉलम के नाम भी बताने हैं, जिन कॉलम्स को आप लोग अलग अलग करना चाहते हैं। तो कॉलम के नाम बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग इसे अनक्लोज कर पाए और अलग अलग लिख पाए। तो डेटा में जितने भी कॉलम्स है वो आपको यहां पे स्पेसिफाई करने हैं लास्ट लाइन में, ताकि क्रिएट कर सके। तो इस तरीके से आप लोग अपने SQL क्वेरी की मदद से और आपका डेटाबेस बना देगी। अब आप यहां पर शो टेबल्स करें तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास डेटा भी आ रहा है, और इसके अंदर ऑर्डर और प्रोडक्ट नाम की टेबल्स भी आ रही है। और अगर आप अब टेबल देखना चाहे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स नाम की टेबल्स देख सकते हैं, और उसके अंदर डेटा भी देख सकते हैं। और सेम अगर आप ऑर्डर नाम की टेबल में देखना चाहते हैं तो यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर नाम की टेबल्स में से भी डेटा देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर पा रहे हैं कि दोनों ही टेबल में डेटा आ चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस, जिससे आप लोगों को समझ में आया कि कैसे आप लोगों को MySQL के अंदर पूरी की पूरी क्वेरीज डायरेक्टली इंपोर्ट करने की फैसिलिटी मिल जाती है।